हाँ तो सभी बच्चे ध्यान दें, कक्षा 5वीं के बच्चे बिल्कुल ध्यान दें। आपके गणित के पेपर में इस तरह का प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आता है कि आरोही क्रम में संख्याओं को लिखें, ठीक है ना। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, यहाँ पे दिया जाएगा नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप समझें आरोही और अवरोही क्रम क्या है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया आरोही क्रम, ठीक है। और अवरोही क्रम क्या है? घटते क्रम, ठीक है। जैसे 100 99 98 97 इस तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे दिया गया है 30 11 36 45 37 49, ठीक है ना। अभी इस तरह के प्रश्न मान लीजिए परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आपको किस तरह लिखना है? इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। आया समझ में? जैसे यहाँ दिया गया है प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, ठीक है ना। तो इस तरह मान लीजिए प्रश्न आता है, तो आपको आरोही क्रम में इसको लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ आप देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 11। कौन सी है? 11। इसके बाद देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या 30। इसके बाद 30 के बाद 11 से बड़ी है 30, ठीक है ना। यानी बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या इसमें 11 है और 11 से बड़ी क्या है? 30। अब 30 से बड़ी इसमें कौन सी है? 36। 36 से 37 और 37 के बाद 45 और 45 के बाद 49, ठीक है ना। इस तरह जो है आप संख्या को, अब यहाँ पे दिया है, यहाँ पे संख्या जो है बीच में छोटी संख्या है, फिर उसके बाद बड़ी संख्या है, तो इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, क्रम से। आए समझ में? इस तरह जो है आप लिखेंगे 11 30 36 37 45 49, और भी आगे संख्या लिख सकते हैं, लेकिन जितना प्रश्न आपका पूछेगा केवल उतने ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। आए समझ में? यहाँ पे बोर्ड में हमने एक जो है सवाल दिया है, नीचे दी गई संख्याओं में से, मतलब नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, ठीक है ना। देखिए पिछले दिनों हमने आपको बताया था आरोही क्रम क्या है, ठीक है ना। आरोही, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए दिया गया था। अब यहाँ पे बोर्ड में दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ आपको यहाँ पे संख्याएं दे रहे हैं, ठीक है ना। और उन संख्याओं को आपको क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है ना। और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, आगे की ओर बढ़ना, ठीक है ना। और अवरोही का मतलब घटते क्रम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ संख्या लिख रहे हैं, जैसे हो गया यहाँ पे 40 30 11 20 36 और 62, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कुछ संख्या दिया है 40 30 11 20 36 62। अब इस संख्या को आपको क्या करना है? ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें, यानी इसको अवरोही क्रम में आपको लिखना है, घटते क्रम में। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे घटते क्रम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? बताइए। 40। देख लीजिए, फिर से देखिए, बड़ी संख्या 62। कौन सी है? 62। हाँ 62। अब इसके बाद फिर उससे छोटी कौन संख्या है? 40। 40 से सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 36। 36। अब 36 के बाद 30। 36 से छोटी यहाँ पे 30 और 30 से छोटी 20 और सबसे छोटी 11, ठीक है ना। ये हो गया जो है आपकी जो है घटते क्रम, इस तरह आपको लिखना है। आज समझ में? तो नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। इस तरह यदि आप मान लीजिए परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसका उत्तर इस तरह लिखना है। घटते क्रम का मतलब पीछे की ओर, जैसे मान लीजिए 40 है, 62 है, 62 से उसके नीचे की संख्या, उससे छोटी संख्या, इसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, यानी घटते क्रम में। आज समझ में?